क्रिकेट की दुनिया के चंद ऐसे नाम हैं जो लेजेंड्स के तौर पर कानों में गूंजते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक नाम वसीम अकरम का है, जिन्हें सुल्तान ऑफ स्विंग भी कहा जाता है। In my opinion, is the best left armer ever. He was the kind of bowler you never want to face. One of the best left-arm fast bowler because he had everything. Probably one of the great left armers the game has ever seen. My style of swing is the one and only Wasim Akram. वसीम अकरम के क्रिकेट के मैदान में जादुई बॉलिंग ने इन्हें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में क्रिकेट लवर्स के दिलों में जगह बनाई। दोस्तों, 3 जून 1966 को लाहौर में पैदा होने वाले वसीम अकरम क्रिकेट के शौक के साथ बड़े हुए। इनका टैलेंट छोटी उम्र से ही नजर आने लगा। वसीम अकरम का क्रिकेट का सफ़र आबाई शहर की गलियों में शुरू हुआ, जहां इन्होंने दोस्तों के साथ स्ट्रीट क्रिकेट खेलकर अपने टैलेंट को निखारा और अपने दोस्तों की विकेटें उड़ाई। हमने टीम सेलेक्ट कर ली और हमने बॉलर्स मंगवाए ऐसे क्लब्स के कि थोड़ी प्रैक्टिस करवा दें। जो टीम सेलेक्ट हो चुकी थी न्यूजीलैंड जा रही थी, तो जब हमने बॉलर्स मंगवाए तो हमने देखा कि एक बॉलर बाकी जो सिलेक्टेड बॉलर्स हैं उनसे बेहतर बॉलिंग कर रहा है। हमने नाम पूछा, किसी को पता ही नहीं था। कह जी ऐसे ही हम कहीं से पकड़ के ले आए हैं। वो बॉलर कौन था? वसीम अकरम। इनके वालिद ने इस टैलेंट को पहचाना और इन्हें क्रिकेट एकेडमी ले गए। अकरम जल्द ही क्रिकेट कोचेस और टैलेंट स्कॉट्स की नज़रों में आए। इनकी ज़बरदस्त बाएं हाथ की तेज़ गेंदबाजी और गेंद को स्विंग करने के गैर मामूली टैलेंट ने इन्हें लोकल और जूनियर क्रिकेट में स्टैंड आउट परफॉर्मर बना दिया और वसीम अकरम ने सिर्फ 18 साल की उम्र में पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के लिए 1984 में न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू किया। दोस्तों, वसीम अकरम के पास क्रिकेट की गेंद को दोनों तरफ स्विंग करने का टैलेंट था, जिसकी वजह से इन्हें सुल्तान ऑफ स्विंग का नाम दिया गया। Wasim Akram by a mile. So one guy who I felt if I walked out to bat after scoring 400, he would put me in some trouble, and it was Wasim Akram. He was ahead of his time. He would bowl left arm over the wicket, but he'd also bowl a lot around the wicket, and not many people did that then. And then he could get the ball to swing in both directions very quickly. स्विंग बॉलिंग के इस टैलेंट ने इन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ज़बरदस्त बॉलर बना दिया। इसके अलावा वसीम अकरम ने गेंद को हवा में स्विंग करने की अनोखी टेक्निक की बुनियाद रखी, जिससे वो बैट्समैन के लिए एक डरावना ख्वाब बन गए और इस तरह इन्होंने क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। वसीम अकरम के क्रिकेट का सबसे अहम लम्हा 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान आया। इन्होंने टूर्नामेंट में पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया, खास तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में। बल्ले और गेंद दोनों के साथ इनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने में मदद की। वसीम अकरम के करियर में कई रिकॉर्ड्स और कामयाबियां शामिल हैं, जिनमें वसीम अकरम वनडे इंटरनेशनल्स में 500 विकेटें हासिल करने वाले पहले फास्ट बॉलर बने। मगर दोस्तों, अपने पूरे करियर के दौरान वसीम अकरम को पर्सनल और प्रोफेशनल चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा, जिनमें इंजरीज और कंट्रोवर्सीज शामिल हैं। लेट 1990s और अर्ली 2000 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग की कई रिपोर्टें और अफवाहें मंजर आम पर आना शुरू हुई। इल्ज़ाम लगाया गया कि वसीम अकरम समेत बाज़ खिलाड़ी इन सरगर्मियों में मुलविस हैं। दोस्तों, स्पॉट फिक्सिंग में कई चीज़ें शामिल होती हैं, जैसा कि नो बॉल्स या बाउंड्रीज़ का वक्त, जिससे नताइज को मुतासिर किया जाता है। पाकिस्तान की हुकूमत ने जस्टिस मलिक कयूम को पाकिस्तान क्रिकेट में मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात की तहकीक के लिए मुकर्रर किया। 2000 में शाया होने वाली कयूम कमीशन की रिपोर्ट में वसीम अकरम समेत कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मैच फिक्सिंग में मुलविस पाया। कयूम रिपोर्ट में कहा गया कि वसीम अकरम ने तहकीक के दौरान कमीशन के साथ मुकम्मल ताउन नहीं किया। इसमें बताया गया कि अकरम ने बुक मेकर्स के साथ अपनी शमूलियत और बातचीत के बारे में तसल्ली बख्श वजाहत फराम नहीं की। अगरचे रिपोर्ट में मुजरिमाना इल्ज़ामात का नतीजा नहीं निकला, लेकिन इस रिपोर्ट का वसीम अकरम के करियर पर अहम असर पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इस तनाज़े में मुलविस होने पर इन पर जुर्माना आयद किया। दोस्तों, वसीम अकरम इन रुकावटों का अबूर करते हुए 2003 में अपनी रिटायरमेंट तक पाकिस्तान के लिए खेलते रहे और खेल की तारीख के कामयाब तरीन फास्ट बॉलर्स में से एक रहे। पाकिस्तान के लिए टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल दोनों फॉर्मेट्स में विकेटें ली और वनडे में 500 विकेटें हासिल करने वाले पहले फास्ट बॉलर बने। इनका शानदार रिकॉर्ड इनके टैलेंट और सब्र का सबूत है, लेकिन मैच फिक्सिंग तनाज़े ने इनके शानदार करियर पर एक दाग ज़रूर डाला है। दोस्तों, इंटरव्यूज़ और पब्लिक स्टेटमेंट्स में वसीम अकरम ने अपनी बेगुनाही को बरकरार रखा और किसी भी गलत काम का इनकार किया और कहा कि इन्होंने कभी मैच फिक्सिंग नहीं की। वसीम अकरम ने 1999 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत की और पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा और अकरम की क़यादत और परफॉर्मेंस ने इनके इस सफ़र में अहम किरदार अदा किया। Greatest left arm bowler of all time, Wasim Akram from Pakistan.
immensely talented, easily the best left armer one has ever seen. Wasim, obviously, I mean, he's an exceptionally talented all-rounder who can change the game with his bat and also with the ball. The thing that struck us all in that game was he was a 16-year-old. Where did he come from, and how can he get the ball through so quickly with such apparent little effort? वसीम अकरम सिर्फ एक बॉलर नहीं थे, बल्कि वो एक लेजेंड थे और इन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों को नई बुलंदियों तक पहुंचने में मदद भी की। वसीम अकरम ने अपने क्रिकेट करियर के दौरान डायबिटीज का शिकार भी हुए और आला सतह पर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इन्हें इस हालत को संभालना पड़ा। एक मुश्किल क्रिकेट करियर के साथ डायबिटीज से लड़ने की इनकी कहानी मुतासिर कुन है। वसीम अकरम स्विंग के सुल्तान, क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ एक आइकन ही नहीं बल्कि अजीम टैलेंट का मुजस्मा है। इनका सफ़र क्रिकेटर्स को मुतासिर करता है और हमें यह सिखाता है कि ग्रेटनेस लगन और जज्बे से हासिल की जा सकती है। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद भी वसीम अकरम ने क्रिकेट कमेंटेटर length has been perfect, especially on pitches like England. और मेंटोर बनकर क्रिकेट में अपना हिस्सा डालना जारी रखा। 2009 में इन्हें क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ये एजाज खेल में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए दिया गया। आज भी वसीम अकरम की लेगेसी जिंदा है, जो क्रिकेटर्स की नई नस्ल को बड़े ख्वाब देखने में मोटिवेट कर रही है। इल्जामात के बावजूद वो अब भी खेल के बेहतरीन तेज गेंदबाज में से एक समझे जाते हैं। I think Wasim Akram for me is the cricketer of the 1990s. वसीम अकरम की जिंदगी और करियर जज्बे, लगन और इस यकीन का मुंह बोलता सबूत है कि सही स्विंग से कुछ भी मुमकिन है। Thank you, Simon. The first ball gets in. Gilchrist has gone. First ball.